व्यूअर्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले गए इंतहाई अहम मैच में पाकिस्तान ने डकवर्थ लुईस के तहत कामयाबी हासिल कर ली है। जहां अब क्रिकेट के हलकों में पाकिस्तान की जीत में कुदरत की जानिब से बारिश की गैबी इमदाद का चर्चा है, वहीं पर फखर जमान की धुआंधार बैटिंग पर भी शायकीन क्रिकेट फख्र कर रहे हैं। भारत में खेले जाने वाले इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी और आगे आने वाले मैचेस पर बात करने के लिए हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है माया नाज स्पोर्ट्स एनालिस्ट इकबाल जमील ने। वेलकम टू द शो। इकबाल जमील, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच गो के पाकिस्तान तकनीकी बुनियादों पर जीत चुका है। आपके नजदीक टीम पाकिस्तान की मैच में कारकर्दगी कैसी रही? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइन दिया और सबसे पहले आपने खुद अपने इंट्रो में ये कहा है कि जनाब कुदरत का निजाम, तो ये बात बिल्कुल सही है कि कुदरत का निजाम जो है वो पाकिस्तान के साथ रहा। दुआओं में बड़ा असर होता है, कल दिखा दिया है जनाब। तमाम एक्सपर्ट जितने जो वेदर के एक्सपर्ट्स थे वो भी ये कह रहे थे कि बेंगलुरु में जो बारिश आती है वो ऐसे ही पासिंग शावर होता है, लेकिन पासिंग शावर नहीं था, पहली मर्तबा पासिंग शावर था। उसके बाद इतनी धुआंधार बारिश हुई कि जनाब मैच को अबैंडन करना पड़ा और डकवर्थ लुईस के तहत पाकिस्तान को जीतना पड़ा। तो कुदरत ही हर मकाम पे, हर चीज में, जिंदगी की तमाम जो हमारे रोजाना जो अमल होते हैं उनमें कुदरत का निजाम बड़ा वाइटल होता है और दुआओं में बड़ा असर होता है। दूसरी जानिब कल पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दिखाई, खासतौर पर फखर जमान ने जो इनिंग्स खेली है वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। उन्होंने रिप अपार्ट कर दिया। न्यूजीलैंड की बॉलिंग कोई मामूली बॉलिंग नहीं थी, अच्छी बॉलिंग थी, लेकिन उन्होंने कमाल किया। उन्होंने एक रिकॉर्ड टाइम किया, वर्ल्ड कप का फास्टेस्ट सेंचुरी उन्होंने बनाई वर्ल्ड कप की। 63 गेंदों पे उन्होंने खेला। उसके बाद वो रोहित शर्मा और जॉन डेविडसन के बाद वो वाहिद खिलाड़ी, तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंडर 20 ओवर्स सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी का 11 छक्कों का 1996 का वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड भी तोड़ा। He was unpredictable, he was on fire और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। मैं ये कहता हूँ कि एक हरिकेन इनिंग्स थी उन्होंने और इक्वली सपोर्टेड बाय बाबर आजम। तो जरा कुदरत जिसका साथ देती है वो इसी तरह खेलते हैं। और जितने भी एक्सपर्ट थे कि वो कह रहे थे कि फखर जमान को रोकना बड़ा मुश्किल था। उन्होंने खुद ही कहा है एक इंटरव्यू में कि अब्दुल्ला शफीक के विकेट गिरने के बाद थोड़ा समय रुक गया था। उसके बाद बाबर आजम ने उनसे कहा अगर तुम 15 ओवर विकेट पे रहोगे तो फिर उसके बाद कोई तुम्हें नहीं रोक सकता और ठीक है, और तो तुम यू आर गोइंग टू प्ले। और जिस अंदाज के साथ उन्होंने स्ट्रोक्स खेले ऑफ स्टंप पे और लेग स्टंप पे, ऑन साइड पे, ऑफ साइड पे, और उनके कोई जवाब नहीं था। केन विलियमसन जो उनके कप्तान थे वो परेशान थे। 400 जैसा पहाड़ स्कोर को उन्होंने बिल्कुल एक मामूली स्कोर बना दिया। और जितना क्रेडिट देना चाहिए फखर को वो कमाल है, और उनका जितना भी मतलब उनकी तारीफ की जाए कम है। और यहाँ मैं पीसीबी की मैनेजमेंट की तारीफ करूंगा कि उन्होंने रिकग्निशन दिया और उनको 10 लाख रुपए का इनाम दिया। लेकिन उनकी जो बैटिंग थी और पाकिस्तान की जो फतह थी वो 10 लाख के इनाम के सामने बिल्कुल बल्कि एक राई का पहाड़ थी। मेरे ख्याल में फखर की इनिंग्स एक यादगार थी। जी बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इवेंट में जो अगला मैच है पाकिस्तान और इंग्लैंड के साथ है, तो दोनों टीमों का अगर मवाजना किया जाए तो भारत की विकेटें और कंडीशंस किस टीम को विनिंग एज दे सकती हैं? नवेद, ये बड़ा कहना मुश्किल है, इसलिए कि इस टूर्नामेंट में आपको पता हो कि इंग्लैंड एक दिफाई चैंपियन था और वो जब शुरू में आया था तो वो एक फेवरेट समझा जा रहा था। लेकिन मेरे ख्याल में इंग्लैंड की पैथेटिक परफॉर्मेंस है। उन्होंने उनके खुद जो साबिक क्रिकेटर है, इस वक्त क्रिकेट ब्रॉडकास्टर है, कमेंटेटर है, नासिर हुसैन ने कहा था कि जनाब 2 मैच पहले उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड की वाइट बॉल क्रिकेट इज ओवर, वो खत्म है। वो बिल्कुल ही बल्कि उन्होंने एक पैथेटिक परफॉर्मेंस दिखाई है और बिल्कुल वो मतलब ऐसे लग नहीं रहे कि वो दिफाई चैंपियन है। यकीनन पाकिस्तान का उनके साथ मुकाबला है। पाकिस्तान को एक बड़े मार्जिन से जीतना है, मैच जीतना है, ना सिर्फ मैच जीतना है बल्कि एक बड़े मार्जिन के साथ जीतना है। सेमीफाइनल तक रिसाई के लिए ये भी एक बड़ा वाइटल पॉइंट है कि जनाब श्रीलंका को न्यूजीलैंड को हराना है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, इंग्लैंड पे
आपने बता दिया कि इस हवाले से, इंग्लैंड के हवाले से भी बता दिया। अच्छा, आखिर में ये फरमाइएगा कि पाकिस्तानी टीम का अब तक वर्ल्ड कप का सफ़र बड़ा ही गैर यकीनी रहा है। आपके नज़दीक पाकिस्तान की टीम के अब जो सेमीफाइनल्स है, इसमें पहुंचने का जो मुमकिन मंजरनामा है, वो क्या हो सकता है? देखिए जनाब नवीद साहब, मुमकिन मंजरनामा ये है कि पाकिस्तान पहले डिफीट करे इंग्लैंड को और न्यूजीलैंड श्रीलंका से हार जाए और एक बड़े मार्जिन से हारे और पाकिस्तान भी जीते, एक बड़े मार्जिन से जीते। मुमकिन रसाई ये है कि जो आखिरी मैच के अंदर है वो गलतियां ना करें कप्तान बाबर आजम। देखिए कल भी उन्होंने ये किया कि वो एक ऐसे विकेट के ऊपर जिसको सबको पता था कि बैटिंग पैराडाइज है, उन्होंने टॉस जीत कर पहले मतलब उनका बैटिंग खुद करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने न्यूजीलैंड को खिला दिया। दूसरी बात है, कोई समझ में नहीं आता है हिस्टोरिकल तौर पे भारत के अंदर, भारत में जितनी विकेटें होती हैं तारीखी तौर पे वो स्पिनर्स के लिए साजगार होती हैं, लेकिन उन्होंने कल 4 फास्ट बॉलर्स खिला दिए। तो ये एक बात है, पाकिस्तान को दिखाना और लीडरशिप का बड़ा वाइटल रोल है। मतलब फखर जमान ने तो ये दिखा दिया, उनका बाबर आजम ने भी इक्वली अच्छी इनिंग्स खेली। तो पाकिस्तान को यकीनन ये चाहिए कि जनाब अपने इस टेम्पो को बरकरार रखे। पाकिस्तान शुरू में जो 3 मैचेस हारा, उसके बाद बांग्लादेश से जीता और अब ये न्यूजीलैंड से जीता। ठीक है, डकवर्थ लुइस के तहत जीता, लेकिन जो फखर जमान की इनिंग्स थी 126 रन की, वो एक यादगार थी और इसने पिवटल रोल अदा किया इस जीत के अंदर। नवेद साहब, मेरे ख्याल में अब मोमेंटम बन गया है पाकिस्तान का, और जब पाकिस्तान का मोमेंटम बनता है तो फिर उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर साथ जब अल्लाह की रजा शामिल हो तो फिर किसी टीम को भी, कोई भी टीम पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जमील आपके कीमती वक्त का। व्यूअर्स, इंग्लैंड की टीम इस वर्ल्ड कप में अब तक एक कमजोर हरीफ साबित हुई है। बांग्लादेश के अलावा उसे अब तक टूर्नामेंट के दीगर मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि मैच पाकिस्तान के लिए एक तरने वाला साबित होगा, क्योंकि कहते हैं कि खेल के मैदान में टीमों का खेल ही असल में उन्हें हार या जीत से हमकिनार करता है। इसके साथ ही और स्पोर्ट्स से नवीद सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। देखते रहिए और टीवी।